हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज का जो है हमारा डे 5 है और इसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक और उनके दरबार में रहने वाले कवि और उनके कृत्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा प्यारे बंधु, आप बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्त, चलते हैं, हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, पहला हम देखेंगे कि चरक। चरक जो थे किसके शासनकाल में रहते थे? चरक जो थे ये किनके दरबार में रहते थे? इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चरक को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद का जनक कहते थे। ये किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ओके, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगर बात की जाए चरक की, जो है एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक ही ने ही की है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं प्यारे बंधुओं कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, इसे आप स्किप कभी मत कीजिएगा प्यारे बंधु, पूरा देखिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, कनिष्क की बात की जाए तो ये किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। याद रखिए, किस वंश से संबंधित है प्यारे बंधु? कुषाण वंश से संबंधित है। कौन? कनिष्क। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। ठीक है, अगर बात करें कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कड़फिसेस। याद रखिएगा, कुजुल कड़फिसेस जो थे ये कुषाण वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, अब देखेंगे कनिष्क के दरबार में रहने वाले जो व्यक्ति थे, जो कवि थे, कौन कौन थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कौन? अश्वघोष। अश्वघोष जो थे कवि, ये किसके दरबार में रहते थे? तो प्यारे बंधु कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अश्वघोष की जो प्रमुख रचना है कौन सी है? बुद्ध चरित्र। याद रखिएगा, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो चाहे बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे प्यारे बंधु? तो याद रखिए कनिष्क के दरबार में। दूसरा है नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। तो नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्हें भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था जिसका नाम था शून्यवाद का सिद्धांत। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि शून्यवाद का सिद्धांत किस शासक ने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया कि दो व्यक्ति अश्वघोष और नागार्जुन जो थे किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ओके, बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की रचना है और शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था जिसे भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक शासक था गुप्त वंश का। इसके दरबार में रहते थे हरिसेन। ये जो है कई बार, चाहे एसएससी एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो, इसमें ये कई बार एग्जामों में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिसेन की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? बाणभट्ट। ठीक है, ह्वेन-सांग भी याद रखिएगा। ह्वेन-सांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है ना, और इन्हीं के दरबार में रहता था बाणभट्ट। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम था है हर्षचरित्र। इसके अलावा कादम्बरी, ये किसके है? बाणभट्ट की रचना है, जो एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्यारे बंधु, क्या आगे देखते हैं कि और भी शासक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए। पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इनके दरबार में जो थे रवि कीर्ति रहते थे। कौन रहते थे? कौन लेखक रहते थे? रवि कीर्ति। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि रवि कीर्ति जो थे किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। इनकी प्रमुख रचना है एहोल अभिलेख। याद रखिएगा, अगर पूछते प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था तो हमने देखा भी, समझा भी। अब हम देखेंगे एहोल शिलालेख। एहोल शिलालेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, लक्ष्मण सेन की बात की जाए, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। कौन रहते थे? जयदेव। और जयदेव की रचना हमने देखा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, गीत गोविंद। कौन सा? गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद प्यारे बंधु किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है रचना है किसकी है? जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की है। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे हम किसके बारे में। तो प्यारे बंधु अब हम देखेंगे जो नरसिंह वर्मन के बारे में। ठीक है,
नरसिंह वर्मन की बात की जाए तो नरसिंह वर्मन के दरबार में जो थे कौन कवि रहते थे? डांडे। याद रहेगा ना कि डांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन। ठीक है। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है दास कुमार चरित्र। दास कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? डांडी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? डांडी। डांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे डांडी। अभी आपको कैसे याद करना है? दास। सबसे ज़्यादा जो दंड दिया जाता था डांडी से, आपको याद रखिएगा दंड। सबसे ज़्यादा दंड किसको दिया जाता था? दास लोगों को दिया जाता था। इसे आपको दिमाग में बैठेगा कि दास, या ऐसे भी याद रखिए द से डांडी और द से दास। तो दास कुमार चरित्र की रचना डांडी ने किया था और ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो के दरबार में कौन रहते थे? चंद्र बरदाई। कौन रहते थे? चंद्र बरदाई जो है किसके दरबार में रहते थे? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे कौन? चंद्र बरदाई जो लेखक थे, चंद्र बरदाई, वो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ओके, अगर बात करें कि चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पृथ्वीराज, देखिए नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। प से पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज रासो जो है इसकी रचना जो किया था चंद्र वरदाई ने किया था। ठीक है, अगर बात की जाए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान जो था, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था तराइन का युद्ध। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था प्यारे बंधु, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें पहले में जो था कौन विजयी रहा? तो पृथ्वीराज चौहान। और फिर दूसरा जो युद्ध हुआ 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिंह विष्णु की बात की जाए। सिंह विष्णु की बात की जाए तो चलिए हम देख लेते हैं इसको बढ़िया से। सिंह विष्णु की बात की जाए प्यारे बंधु, तो सिंह विष्णु की बात की जाए, कौन सा? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहते थे? भारवी। और भारवी की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है किराता जोड़नीय। किराता जोड़नीय पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? तेनालीराम। याद रखिए तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय जो था काफ़ी कंजूस शासक था और तेनालीराम और कृष्णदेव राय की बहुत बड़ी कहानी है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हम लोग जो है 7th क्लास में हिंदी के पुस्तक में इसकी बहुत बिजोड़ कहानी दी हुई है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहता था? तेनालीराम। ठीक है, बात करें जाए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन शासक था? कौन मुगल शासक जो था कृष्णदेव राय के समकालीन था? तो याद रखिए बाबर। बाबर जो था किसके समकालीन था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था, वहीं जो था कृष्णदेव राय के समकालीन था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सभी जगह शेयर करें।